चलिए आज हम जो है रस और अलंकार से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो कि बीए एंट्रेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसमें से है, हाँ इसी अयस के हेत जनन था मेरा। ठीक, हाँ इसी अयस के हेत जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। ठीक है, तो इसमें देखो कोई व्यक्ति है, क्या कह रहा है, उसका अयस हो रहा है, उसका असम्मान हो रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है। किसके हाथ? उसी के जननी के हाथ। और जहाँ किसी का अयस होगा तो उसके मन में क्या होगी? पीड़ा होगी, दुख होगा, ठीक है, करुणा होगी। तो वहाँ पे कौन सा रस बन जाएगा? करुण रस। ठीक है, तो इसमें से रौद्र, भयानक, वीर और करुण रस में कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, ओज गुण से परिपूर्ण रस है। ओज, ठीक है, जिसमें ओज गुण होगा वो उत्साही होगा, और जहाँ पे उत्साह हो जाएगा वो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। ठीक है ना, वीर, श्रृंगार, करुण और हास्य में कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, सिर पर बैठो काग, आंख ऊख हाथ निखारत, खींचत जीभ श्यार, अति आनंद उर धारत। ठीक है, इसको पढ़ने मात्र से ही हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे घृणा का भाव उत्पन्न हो वहाँ पे कौन सा रस होता है? ठीक है, वहाँ पे कौन सा अस्थाई भाव उत्पन्न होता है? जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, और जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभत्स रस में परिपूर्ण होता है या बन जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधरि धरेउ कर घोरा, अब जन देव दोष मुहि लागू, कटवाड़ी बालक वध जोगू। ठीक है ना, अब गुस्सा के कहते हैं परशुराम, जो कटवाड़ी बोल रहा है इसके वध का लोग मुझे दोष देंगे। ठीक, गुस्साए हैं, तो कौन गुस्सा है? परशुराम गुस्साए हुए हैं। ठीक, जहाँ पे गुस्सा दिख रहा हो, इसको पढ़ने से गुस्सा प्रतीत हो रहा है ना, परशुराम गुस्साए हुए हैं, तो इसमें से करुण, भयानक, विवश और रौद्र रस में से कौन सा रस हो जाएगा? गुस्सा जहाँ पे दिखे यानी वहाँ पे क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, और जहाँ पे भी क्रोध नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह, शांत, जुगुप्सा, निर्वेद। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। शांत क्या होता है? कोई अस्थाई भाव है? नहीं, क्योंकि शांत एक रस है। जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है? विभत्स का है। निर्वेद किसका अस्थाई भाव? शांत का अस्थाई भाव निर्वेद है। ठीक, जहाँ पे श्लेष शब्द मिले वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। श्लेष शब्द मतलब होता है एक शब्द के कई अर्थ होना। ठीक है ना, यानी कठोर शब्द, यानी उस शब्द के कई मायने होंगे, तो वो शब्द कहाँ पे मिलता है? हमको श्लेष अलंकार में मिलता है। ठीक, यहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, यानी जो मन है पीपल की पत्ते की तरह हिल डुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, क्योंकि पीपर के पत्ते जो है, पीपल के पत्ते की समानता किससे की गई है? मन से की गई है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिहा। ठीक है, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना लिहा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या कोई नहीं, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खिलौने को ही, चंद्र रूपी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया, उससे समानता नहीं दिखाई जा रही। ठीक है, ऐसे सूरदास ने भी उपमा के बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा दिया है? बताओ, सूरदास वाला उदाहरण बताओ। चरण कमल बंदा है राय, यहाँ पर देखो चरण को ही कमल मान लिया गया है। ठीक है ना, चरण को ही, चरण कमल बंदा है राय में क्या होता है? चरण को ही कमल मान लिया गया है। इसमें रूपक में, इसका परिभाषा में क्या लिखे हम लोग? भेद रहित वर्णन होता है। क्या किसका किसका? उपमेय और उपमान का भेद रहित वर्णन होता है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, यहाँ पे
शांत भावना, किसी की शांत भावना को दीप शिखा से समानता किया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। और रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। ठीक, बंद कर दो इसको, बंद कर दो भाई, ठीक है ना।